गायत्री एक अनाथ लड़की थी जिसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और उसके मामा मामी उसको अपने यहाँ ले जा कर के पालने लगे। उसकी मामी का नाम संध्या था, जो बड़े ही कठोर स्वभाव की थी, लेकिन उसके मामा केशव अच्छे स्वभाव के थे। धीरे धीरे वह मामा के यहाँ बढ़ कर के सयानी हो जाती है, लेकिन मामी उस पर अत्याचार करती थी। घर के सारे काम गायत्री से ही कराती और ढंग के खाने और कपड़े नहीं देती थी। बेचारी के पास कोई उपाय भी नहीं था, दूसरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए मन महसूस करके सब काम करती थी। एक दिन संध्या ने कहा कि गायत्री, आज तुम बाजार से सब्जी ले आओ, क्योंकि राजदेव आ रहा है। उसे मैंने बचपन में देखा था, अब फौज में है। उससे मेरी बहुत अधिक पटती थी, अब वह बड़ा हो गया है और आ रहा है। उसे अच्छे अच्छे खाने बना करके खिलाऊंगी। वह पैसे मांगती है और पैसे लेकर के, झोला लेकर के बाजार जाती है और हरे हरे सब्जियां, आलू, मटर, गोभी सब खरीद करके आ रही थी। पीछे पीछे लगा कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है, लेकिन विशेष ध्यान नहीं दी और घर में आकर के दरवाज़ा बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तखत हुआ। दरवाज़ा खोल करके देखती है तो वही लड़का जो पीछा कर रहा था, घर में आकर के संध्या को प्रणाम करती है और बैठ जाती है। संध्या कहती है, राजदेव तुम अब बड़ा हो गया और सेना में काम करता है, चलो अच्छा हुआ। संध्या उसको दे करके बहुत प्रसन्न थी। गायत्री भी प्रसन्न थी। गायत्री देखने में बड़ी ही सुंदर थी। एक दो दिन वहाँ रुका। राजदेव को महसूस हो गया कि गायत्री बड़ा ही संस्कारी लड़की है और सहनशील है। मामी के इतने अत्याचार को चुपचाप सह करके भी एक शब्द नहीं बोलती है। यह बात राजदेव को अच्छी लगी और मन ही मन राजदेव गायत्री को चाहने लगा था और गायत्री भी मन ही मन राजदेव को चाहने लगे थे। इस प्रकार से गायत्री को
बार बार राजदेव काम करते छुप करके देखा करता था और गायत्री भी उसे देखा करती थी। यह बात मामी को समझते देर न लगी और मामी ने सोचा कि इसके शादी में मुझे पैसे तो खर्च करने हैं नहीं, क्यों नहीं इसी के गले में बांध दूं। और राजदेव जो है छुट्टी पर आया ही था। वह पिता से चर्चा किया। पिता भी बूढ़े थे, चाहते थे कि इसका भी शादी करके मैं निश्चिंत हो जाऊं। ये पिता को मालूम हुआ कि गायत्री को चाहता है, तो गायत्री को उसके पिता भी चाहते थे। इस प्रकार से गायत्री के चाचा और राजदेव के पिता शिवहरि दोनों बात करते हैं। सगाई की रस्म पूरा होती है और अगले छुट्टी पर दोनों में शादी हो जाती है। इस प्रकार से भगवान की कृपा से गायत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से राजदेव के साथ हो जाता है और दोनों अपने जीवन में खुश रहने लगते हैं।